हेलो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी कोलकाता के जो डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया वो कितनी शर्मनाक घटना थी। उसकी पूरी कहानी सुनिए। वे कभी हार नहीं मानती थी, लड़कियों के लिए मिसाल थी। कोलकाता वाली डॉक्टर के जज्बे की कहानी। कोलकाता की दर्दनाक घटना से पूरे देश के लोग गुस्से में हैं। हर कोई महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। दरिंदों ने एक झटके में एक बेटी के सपने चकनाचूर कर दिए। उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियां की तरह वो भी एक ऐसे ही घर में पैदा हुई थी, जहां प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा ना रह जाए। बेटी उसकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा ट्रेन से स्कूल कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम ना बने और वो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े, पापा की कमाई से नहीं। वह एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने अपने सहयोगी संस्थान टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह MBBS के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। वारदात से पहले 36 घंटे की ड्यूटी। 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी करने के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था।
एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। सीबीआई मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से कर रही पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मेहरा की पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस के टाइटल से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए केस को लिस्ट किया है। जानकारी के अनुसार यह केस मंगलवार को सुनवाई के लिए तय मुकदमों की सूची में 66वें स्थान पर है। हालांकि इसमें विशेष उल्लेख है कि पीठ इस केस को प्राथमिकता के आधार पर सुनेगी। यह खबर घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के एक दिन बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट के क्या मायने हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम का मतलब है कि अदालत बिना किसी औपचारिक याचिका के दायर किए जाने के अपने आप कानूनी कार्यवाही शुरू कर रही है। स्वतः संज्ञान लेना सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति देता है, खासकर तब जब उनमें मौलिक अधिकार और सुरक्षा की बात शामिल होती है। इस मामले में पूरे देश में मेडिकल बिरादरी के मनोबल और सुरक्षा पर घटना के गंभीर प्रभावों के कारण अदालत की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।